हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अपना सॉन्ग कैसे क्रिएट करें। एक बार अपना ये थोड़ा सा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद में बताते हैं कैसे सॉन्ग लिखते हैं। कलम चले साडी असी लिखदे ਆਂ हिस्टरी सिद्धू ਜਿਹੇ बोल पिछे पिछे घुमे इंडस्ट्री देसी नाल देसी ते लाइफ साडी लग्जरी कलम चले साडी। एक प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ सॉन्ग कैसे बेहतर बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें। सबसे पहले ज़रूरत होती है उसमें राइमिंग। राइमिंग अपनी मैचिंग होनी चाहिए। जैसे इस सॉन्ग में मैंने जो लिखा है उसमें हिस्ट्री, इंडस्ट्री, लग्जरी, केमिस्ट्री, मिनिस्ट्री, मिस्ट्री ऐसे वर्ड है इसमें यूज किए हुए, तो इस अपने को सॉन्ग में वो निखार लेके आएंगे। तो इनका यूज करना बहुत तरीके से ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि सॉन्ग की शुरुआत कैसे करें। मेरे दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहे कि मैं सॉन्ग किस पर लिखूं, कैसे लिखूं। ना मेरे पास कोई स्टोरी है, और सॉन्ग मेरे को इतना ज़बरदस्त लिखना है कि वो फट जाए, वायरल हो जाए, लोग उसको जो भी सुने तो उसको लगे कि भाई की लेखनी में बहुत दम है। तो ऐसा दिमाग में मतलब क्या है कि अंदर से जुनून तो है तकड़े वाला सॉन्ग लिखने का, लेकिन थॉट नहीं आ रहे कि सॉन्ग कैसे लिखूं। तो यही सोचकर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी थॉट पर लिख दूं कि जो मेरे से सॉन्ग लिखा ही नहीं जा रहा, मैं सॉन्ग लिखता ही नहीं हूँ, लिखा ही नहीं जा रहा। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं सॉन्ग नहीं लिखता, मैं तो हिस्ट्री लिखता हूँ, हिस्ट्री। तो ये मेरे दिमाग में ये ख्याल आ गया, तो मैंने इसी वर्ड को ले लिया कि कलम चले साडी असी लिख दे हाँ हिस्ट्री। सिद्धू जे बोल, मैंने सिद्धू मूसेवाले की ओर सोचा कि सिद्धू मूसेवाला जैसा सॉन्ग लिखूं। तो ऐसे सोचा सिद्धू जे है बोल पीछे पीछे घूमे इंडस्ट्री। तो सॉन्ग मैंने बहुत ज़बरदस्त लिख दिया भाई, और वो इंडस्ट्री है ना जितनी भी है मेरे पीछे पीछे घूम रही है। तो मेरे पास हिस्ट्री से वर्ड नहीं मिल रहे थे, मेरे वर्ड यही बने थे हिस्ट्री, इंडस्ट्री, लग्जरी। तो इससे ज़्यादा मेरे पास वर्ड भी नहीं मिल रहे थे। जो कमियां थी ना वही मैंने सॉन्ग में डाल दी, उसी से मेरा सॉन्ग का निखार आने लग गया। जो कमियां हैं ना उन्हीं को मैंने थॉट में कन्वर्ट कर लिया। तो जैसे सिद्धू जे है बोल पीछे पीछे को मैं इंडस्ट्री, वैसे मेरे पास तो सॉन्ग ही नहीं था लिखने के लिए, पर जो बोल बन रही हैं वो मैंने घुमा दिया। क्यों? अंदर से जुनून। सॉन्ग मेरे को ऐसा लिखना है कि भाई फटे, सिद्धू जैसे बोल होने चाहिए, सिद्धू भाई की तरह ही ऐसे सॉन्ग मेरा भी दमदार धमाकेदार हो, सुनने में अच्छा लगे। पर कुछ चीज़ है ही नहीं, मैं खाली खाली हूँ, कुछ लिखना ही नहीं आ रहा। तो ऐसे करके मेरे से लिखा ही जा रहा है भाई ऑटोमेटिक। जो चीज़ों की कमी है, जो कुछ नहीं हो रहा वही डाल दो, जो दिमाग में थॉट आ रहा है उसी चीज़ को अपने सॉन्ग में भर दो, तब लिखा जाएगा। और प्रोफेशनल तरीका कोई नहीं है लिखने का कि तुम सोचो प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाएगा, मैं फिर लिखूँगा ये लिखूँगा। जो दिमाग में आ रहा लिखो, अच्छा लगे ख़राब लगे कोई दिक्कत नहीं है, डालो सॉन्ग लिख कर। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो होगी, कुछ तो लिखा जाएगा। यही सोच के मैंने लिखा कलम चले साडी असी लिख दियाँ हिस्ट्री, सिद्धू जे बोल पिछे पिछे घूमे इंडस्ट्री, देसी नाल देसी ते लाइफ साडी लग्जरी। मतलब ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन मैंने क्या कैसे लिखी, थोड़ा और बड़ा बनाए सॉन्ग को, आगे आगे कैसे लिखता जाऊँ। तो मैंने बीच वाली तो आपको बताया नहीं है, वो मैं सुना दूंगा आपको, सॉन्ग का लिंक दे दूंगा, उसमें सुन लेना आप। तो थोड़ा और बढ़ाया मैंने कि और क्या लिखूं। तो मैंने सोचा सिद्धू के जो मैं सॉन्ग सुनता हूँ ना वो मेरे को दिल को छू जाती है, और जब मैं सिद्धू भाई को याद करता हूँ तो आंखों से पानी आने लग जाता है, मेरे खामोशी छा जाती है, मैं सैड हो जाता हूँ। और वो हकीकत में होता भी है जो सिद्धू भाई से प्यार करते हैं उनके साथ में। तो वो मैंने थोड़ी ऐसी डाल दी, हर एक लाइन ओदी रूह नू छू जांदी, याद जदों आउंदी मेरी रूह नू खा जांदी, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ, लेजेंड कदे मरदे नहीं अज भी जिंदा, यूथ दे दिलों च ना लिखा रहंदा। क्योंकि सिद्धू भाई के लिए बहुत सारे टैटू बनवाते रहते हैं हाथों पे, ये दिलों में, मतलब सिद्धू मूसेवाला अभी भी जिंदा है। तो मैं सॉन्ग को ऐसे लिखेंगे हम अपने आप, मतलब कि जो भी थॉट आ रही है ज़रूरी नहीं है भी आप ऐसे लिखो, ये मैंने आपको छोटा सिंपल एग्जांपल दिया है। तो आप लिख सकती है सॉन्ग को, कोई भी थॉट आ रहा है। एक मैंने सॉन्ग लिखा था, हाथ में मैंने देखा तो मेरे हाथ में है ना छाले दिखाई दे रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उस हाथ के छालों पर ही बना दिया था सॉन्ग कि अगर मैं मेरे हाथ को किसी संत या फ़कीर को दिखाऊं तो उसको मेरे हाथ की लकीर नहीं छाले ज़्यादा दिखाई देंगे। तो मैंने उस पर भी सॉन्ग बना दिया, कैसे, मेरे हाथ के लकीर ने देख के फ़कीर ने लाया अनुमान, बोला मेरे एम हाथ की गुजरान तेरा। लकीर ने देख के फकीर ने लाया अनुमान, बोला एम गुजरान
तेरा छावे नाम भरी भीड़ में, भरी भीड़ में। कलम गेल यारी राख, आवाज थोड़ी भारी राख, बेटे फुल तैयारी राख, जब हाथ में हाथ लिया फकीर ने। सारी बोल बता दी फिर घनी देर तन लाग गया ना, किस्मत तेरी चाक कहा बता दे सब न, जाके गा के सुना के लटा के पटाके दिखा दे, मचा दे शोर जोर ला के माइक उठा के। हाँ मतलब इस प्रकार सॉन्ग मैंने वो भी बना दिया, हाथ की लकीर देख के ऐसे ही भी। अगर संत फकीर देखे तो वो अपने थॉट होते हैं, वो थॉट से ही सॉन्ग, जिसके ज़्यादा थॉट होंगे, जिसने ज़्यादा स्ट्रगल कर रखा है, जिसने ज़्यादा धक्के खाए हुए हैं, या फिर जो ज़्यादा वीआईपी रह रहा है तो वो अपनी वीआईपी चीज़ें डाल देगा। मतलब कुछ भी अपने जो अंदर थॉट चल रही हैं वही डालने होंगे आपके, और वो थॉट्स हैं आपके, किस प्रकार के थॉट आप किस प्रकार डाल रहे हो वो कैच कर जाते हैं, लोगों के दिलों पे लग जाते हैं, उसी से सॉन्ग मतलब निखर के आ जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक थॉट पे होते हैं। लिखना सबको आता है, लेकिन जो थॉट पे वर्क करता है ना, जो डाल देता थॉट को कन्वर्ट करके, और जिनकी मतलब स्टोरी या फिर जिनका स्ट्रगल होता है वो इस प्रकार डाल देते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। और कुछ म्यूजिक भी इसमें हेल्प करता है, म्यूजिक आपका कंपोजिशन आप कैसे कर रहे हो वो भी तरीका रहता है थोड़ा बहुत, वो ऑटोमेटिक सीख जाओ धीरे धीरे। एक बार आप शुरू करो, लिखना शुरू करो, शायरी बनानी शुरू कर दो, सॉन्ग नहीं लिखा जा रहा तो फिर शायरी के बाद में आप सॉन्ग शुरू कर देना, ऐसे करना पड़ेगा। तो मुश्किल नहीं है भाई, आप साथ बनाए रखो, आप सिखा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लग रहा है इसी जो मैंने अभी सिखाया ना, ये नॉर्मल तरीका है, इससे आप बहुत आगे तक जा सकते हो। अब मेरे सॉन्ग वायरल हो ना हो, पर आपके वायरल हो सकती हैं, क्योंकि आपकी क्या पता कैसे कैसे तकड़े वाले थॉट हो, वो आपके थॉट काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, ऐसे ही काम करते रहो। मेरे को ये तरीका बताना था आपको, नॉर्मल तरीका है, इस पर आप काम कर सकते हो। और सॉन्ग मैं डाल देता हूँ इसमें, जो मैंने लिखा है उसकी कंपोजिशन के साथ में थोड़ा सुनो, आपको लगेगा कि हाँ सॉन्ग में वाइब आ रही है। ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं बनाए, पर फिर भी आपको अच्छा लगेगा। और सॉन्ग कंप्लीट सुनने के लिए एम गुजरान चैनल है अपना दूसरा भक्ति चैनल, उसी पे ये सॉन्ग डाला हुआ है, वहाँ जाके आप सुनिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आपको अच्छा लगे वो कुछ कैसा भी लगा कमेंट में बता सकती है आप सॉन्ग के बारे में और इसके बारे में जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है दोस्तों।